सो वेलकम टू टीम यंग एंटरप्रेन्योर। आप सबका टीम यंग एंटरप्रेन्योर दोस्तों स्वागत है। एंड मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरी विनती आप सबसे, टेक अटेंशन, कुछ टाइम ध्यान दीजिए दोस्तों चीज़ों को समझना, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ गए ना तो आप अपने आप को, अपने परिवार को हमेशा के लिए बीमारियों से दूर रख सकते हैं। हाँ, छोटा मोटा जो खांसी जुकाम होना वाला बात होती है, बट जो बड़ी क्रोनिक बीमारी होती है आप उनसे अपने परिवार को दूर रख सकते हैं और हमेशा उनको हेल्दी रख सकते हैं। राइट। अवॉइड अदर एक्टिविटीज़ फॉर सम टाइम। और कुछ टाइम जो आप कर रहे हैं अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसे कुछ टाइम आप अवॉइड कर दीजिए, उसे साइड में कर दीजिए और कुछ टाइम ध्यान देकर सुन लीजिए। मेक नोट्स ऑफ एवरी पॉइंट, और जो भी पॉइंट आपको बता जा रहा हूँ उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसको लिख लीजिए, ताकि कल को आपको काउंसलिंग करने में हेल्प हो सके। राइट। आज की बार ऑल क्योरिजन आफ्टर एंड ऑफ ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग एंड हो जाती है आप लास्ट में अपने सवाल या आपका डाउट आप पूछ सकते हैं। ओके। एंड हैव पेशेंस, वी आर हियर फॉर समथिंग बिग। राइट। धैर्य बना के रखिए दोस्तों, हमारे पास में कुछ बड़ा है, कुछ समथिंग स्पेशल है। ओके। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको मैं कहूँ कि लगभग 90% बीमारियाँ केवल एक ही चीज़ को ठीक करने से ठीक हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? राइट। अगर मैं आपको कहूँ कि 90% बीमारियाँ जैसे कि कैंसर, मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, दिल की बीमारी जिसे हम कहते हैं, स्किन प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम यानी कि बदहजमी, थकान, इस टाइप की जो बीमारी होती हैं, थायराइड हो गया, इस टाइप की बीमारी होती है, ऐसी 90% बीमारियां आप ठीक कर सकते हो सिर्फ एक चीज़ को ठीक करने से। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसको हम ठीक करके 90% बीमारी को ठीक कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? गुड। यस। चलिए तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम ठीक करने से अपने और अपने परिवार की, हमारे आसपास के लोगों की और इवन इस जनता जनार्दन की 90% बीमारियां ठीक कर सकते हैं। राइट। सबसे पहले हम समझते हैं आज के समय में बीमारियों की सबसे बड़ी वजह। भाई ये तो आपको सबको पता है कि आज के टाइम में हर घर में एक इंसान है जो बीमार है, चाहे किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। किसी के घुटने में दर्द है, किसी को थकान रहती है, किसी को सर दर्द रहता है, किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज़ सॉरी थायराइड है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो इन सब की वजह क्या है, प्रॉब्लम की वजह क्या है, उसको समझते हैं सबसे पहले। दोस्तों वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसको देखना समझना। एक मिनट स्क्रीन को ऑफ करूँगा मैं। या अनु मैम आवाज़ आए बताना मुझे। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ कासरकोट, जहाँ करीब मैम वॉइस आ रही है अनु मैम? ये सर आ रहा है, ये सर आ रहा है। ओके, थैंक यू। 25 सालों तक इसी एंडोसल्फान नाम। ओ सॉरी। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ कासरकोट, जहाँ करीबन 25 सालों तक इसी एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड की हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग की गई थी। देखते हैं वहां पर एंडोसल्फान का क्या असर है। केरल को ईश्वर की धरती कहा जाता है। कुदरत ने इसे बेतहाशा खूबसूरती बख्शी है। केरल सरकार ने कासरकोट जिले की उपजाऊ जमीन पर काजू की खेती करना शुरू किया। सन 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। कासरकोट जिले की 15,000 एकड़ जमीन पर हेलीकॉप्टर से ये जहर छिड़का गया। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहाँ की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5,000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पाँव ने कभी काम किया ही नहीं। तो मुन्ने कान ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर जिसे देखकर रूह कांप उठे।
कासरगोड जिले के एक छोटे से कस्बे में पिछले 30 सालों से इस जहर से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर मोहन कुमार। विनाश के उस भयानक मंजर को तो देखा दोस्तों आपने, जो हम काजू खाते हैं उसमें भी जहर आता है जो नुकसान देता है। एंडोसल्फान नाम का केमिकल होता है जो उस पर छिड़का जाता है कीड़ों से बचाने के लिए, लेकिन वो कीड़ों के साथ साथ इंसान को भी ख़त्म कर रहा है अंदर अंदर, राइट। तो यही नहीं, और हम कुछ चीज़ें देखते आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारी खोज में क्या सामने आया। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और भेज दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है, आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे वही खा रहे हैं ना, जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कि कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर की मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही है। तो देखा दोस्तों आपने कि जो हम खाना खाते हैं ना उसमें भी जो हम आजकल अभी खेती हो रही है, राइट। राजस्थान में बाजरा की खेती होती है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूरिया डालते हैं, यूरिया केमिकल डालते हैं। वो यूरिया इतना खतरनाक होता है दोस्तों, नुकसान करता है। और आज तो आपको पता है कैंसर, शुगर, ये मतलब छोटे छोटे बच्चों को जाता है ये, राइट। जिस उम्र में शरीर में ताकत रहती है उस उम्र में शरीर की ताकत खत्म हो जाती है। रीजन ये पेस्टिसाइड, ये यूरिया। अब हम खाना तो खाना नहीं छोड़ सकते ना, भूखे तो नहीं मर सकते ना, मजबूरी खाना खाना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों अब इस चक्कर से हम बीमार पड़ते हैं। हम जो खाना खाते हैं, हम जो हवा में सांस लेते हैं उसमें केमिकल, उसमें पोल्यूशन हो चुका है, राइट। हम जो पानी पीते हैं उसमें भी केमिकल है दोस्तों, फ्लोराइड आ चुका है, राइट। वो सब नुकसान करता है और जिससे एक इंसान बीमार पड़ता है दोस्तों, राइट।
अब हम बात करते हैं कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ठीक करने से हम अपनी 90% समस्या ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, राइट। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जिसे हम कहते हैं आंत, इंटेस्टाइन, राइट। हमारी पूरी बॉडी की जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, वैसे तुम्हारी स्किन है, लेकिन जो ये स्किन क्या है, ये एक्सटर्नल है, दिखती है, बाहर की स्किन है, राइट। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमें दिखता नहीं है, वो दोस्तों वो है हमारी इंटेस्टाइन, हमारी छोटी आंत, राइट। दोस्तों ये छोटी आंत जो है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा मुख्य हिस्सा है, राइट। जिस तरीके से हमारी बॉडी में लीवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आंत, और ये आंत से ही पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन सर्कुलेट होता है। ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे, और अगर इसको हमने ठीक कर लिया तो कैसे हम 90% बीमारियां ठीक कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे, राइट। देखो दोस्तों, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है कुछ इस प्रकार से होती है, राइट, कुछ इस प्रकार से। और आपको बता दूं इसका टोटल एरिया पता कितना होता है, 2000 स्क्वायर फीट लंबी होती है, राइट। इसका जो टोटल एरिया होता है वो 2000 स्क्वायर फीट की होती है दोस्तों, यानी कि हमारे हर इंसान के पेट के अंदर 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की आंत उसके अंदर है दोस्तों। अब लगा लो कि 2000 स्क्वायर फीट की अगर हम ज़मीन ले तो कितने करोड़ रुपए की ज़मीन मिलेगी, उतना एरिया तो हमारे पेट के अंदर इस आंत ने, छोटी आंत ने कवर कर रखा दोस्तों। इतना ज़्यादा ही सैचुरेटेड अंदर अपने स्टोरेज करती है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस कहती है, ये मेडिकल साइंस कह रही है, आप खुद जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये क्या है, इसका काम क्या है, राइट, और इसको ठीक करने से कैसे हम अपनी 90% बीमारी को ठीक कर सकते हैं, राइट। और अगर ये जब ठीक नहीं होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसको हम समझते हैं। ये समझ लीजिए कि पेट से संबंधित जितनी बीमारी होती हैं, आपको खाना नहीं पचना, राइट, आपको गैस बनना, पेट में आपको अल्सर बन जाना, बवासीर बनना, कुछ भी लगा लीजिए, इवन हमारे स्किन पे पिंपल होना, स्किन ऑयली होना, बाल झड़ना, हार्ट अटैक आना, कुछ भी लगा लीजिए, हर समस्या की जड़ हमारा पेट है, ये समझ लीजिए, राइट। अब होता क्या है, हम सुबह रोज़ नहा लेते हैं, साबुन लगा के, अपना बॉडी क्लींजर यूज करके अपनी स्किन को साफ कर लेते हैं, अपने शैम्पू से अपने बाल को वॉश कर लेते हैं, अपने पेस्ट और ब्रश से अपने मुंह को साफ लेते हैं, दांत साफ करते हैं। लेकिन क्या आज तक हमने अपने पेट की सफाई की? आज तक मुझे बात बताइए, आपके घर में पानी का टैंक है, ठीक है, और आपने उसको बना दिया, और बनाने के बाद 10 साल 20 साल उसको हो गया और आपने आज तक उसकी सफाई नहीं की दोस्तों। अब मुझे बताइए उस पानी के टैंक का क्या हाल हो जाएगा, सोचिए बराबर, उस पानी के टैंक का क्या हाल हो जाएगा दोस्तों, मुझे बताइए। तो पानी का टैंक इतना भयंकर गंदा हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इतना गंदा हो जाएगा दोस्तों। सेम वही हाल हमारे अंदर होता है, जब हम हमारी इंटेस्टाइन को साफ नहीं करते हैं तो ये गंदी हो जाती है। अभी गंदी क्यों होती है, कैसे होती है, इसको भी आगे समझेंगे, और इसके गंदे होने पे क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं वो भी हम समझेंगे दोस्तों, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दोस्तों, राइट। दोस्तों ये इंटेस्टाइन कुछ ऐसी होती है, आपको दिखाता हूँ वीडियो, ये देखिए, ये कुछ ऐसी होती है, ये एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंटेस्टाइन है दोस्तों ये, राइट। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसकी इंटेस्टाइन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। फिर देखो दोस्तों, इतनी नीट एंड क्लीन होती है एक बच्चे की इंटेस्टाइन, जब तक वो उसके पेट में कुछ जाता नहीं है तब तक इतनी क्लीन होती है। हमारे पेट के अंदर जो आंत है दोस्तों वो इस तरीके से होती है, राइट। अभी क्या होता है इसमें, क्या होता है इसको समझते हैं आगे में। देखो दोस्तों, अभी देखना, मैंने आपको दिखाया ये इंटेस्टाइन का भारी हिस्सा है ऊपर, जहाँ पे लिखा है हेल्दी टाइट जंक्शन, यानी कि इस वीडियो में देखिए, ये वीडियो के अंदर जो आपको दिख रहा है, ये इधर दिख रही है, ये झल्लियाँ, ये क्या है, ये झल्लियाँ आपस में जुड़ के क्या बनाती है, जंक्शन बनाती हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी लिक्विड पीते हैं, उसमें से जो भी न्यूट्रिशन होता है ना उसको ऑब्जर्व करना, इसका काम होता है, राइट। क्या काम करती है, हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी लिक्विड पीते हैं, पानी पिए, दूध पिए, कुछ भी हम पीते हैं, राइट, उसके अंदर से जो भी हमारा न्यूट्रिशन होता है
पोषक तत्व होते हैं उनको ये ऑब्जर्व करती है, उनमें से वो निकालती है और उसको निकाल के क्या करती है, अब इसको देखना, ये क्या करते हैं झिल्लियाँ ऊपर ये निकालती है और निकाल के इसके नीचे हमारी क्या है, ब्लड हमारा फ्लो करता है। हमारा जो खून होता है दोस्तों, वो इसके जस्ट नीचे से हमारा खून बनता है और वो खून बन के पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो क्या करती है, ये न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करती है उस खाने में से, उस पानी में से, और उसके बाद उसको उस खून के अंदर मिला देती है न्यूट्रिशन को, राइट, उस खून के अंदर उसको मिला देती है। अब जो भी हेल्दी अनहेल्दी खाना खाते हैं उसमें से छटाई करती है, छटाई करके उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के और खून में ये मिलाना शुरू कर देती है और गंदगी को वापस बाहर निकाल देती है, राइट। ये इसका काम होता है दोस्तों। अब सोचिए कि इसका अब पूरी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन क्या होता है, खून होता है। खून के अंदर क्या होता है, खून के अंदर होती हैं सेल्स, राइट, WBC होती है उनके अंदर, राइट। खून के अंदर होता है ऑक्सीजन, राइट। खून के अंदर होते हैं न्यूट्रिशन। अब जिस इंसान की बॉडी में खून की कमी होती है उस इंसान को सबसे पहले थकान होना शुरू हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, उसकी सांस फूलना शुरू करती है, यानी कि उसको हार्ट की समस्या शुरू हो जाती है, राइट। आपने कभी देखा हो ना कि जिस इंसान के अंदर कमजोरी आती है उसको थकान रहेगी, उसकी बॉडी कमजोर सी रहती है, राइट। और कमजोर का मतलब यहाँ पे नहीं कि इंसान बड़ा दुबला पतला होता है, दुबला पतला नहीं, मतलब वैसे कमजोर, मतलब उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, राइट। और उसके अंदर उसका वो कोई भी काम करेगा, छोटा बड़ा काम करेगा, उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उसे थकान होने लग जाएगी और वो थकने लगेगा, उसकी सांस फूलने लगती है। रीजन क्या है, उसमें खून की कमी है। तुम्हारी पूरी बॉडी को ऑपरेट क्या करता है, खून करता है, ब्लड करता है। और ब्लड कहाँ से बनता है, हम जो भी कुछ खाते हैं उनसे ब्लड बनता है, उसमें से न्यूट्रिशन होता है, उस न्यूट्रिशन से ब्लड के अंदर हमारा जाता है, वो फ्लो हमारी पूरी बॉडी में बनता है। यानी कि हमारी पूरी बॉडी को खाना देने का काम करती है ये इंटेस्टाइन, ये समझ जाइए। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर इसको हमने ठीक रखा ना तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर खून के थ्रू अच्छा खाना सप्लाई करती रहेगी। और अगर बॉडी के अंदर अच्छा खाना सप्लाई होता रहेगा, फ्रेश न्यूट्रिशन सप्लाई होता रहेगा, तो पूरी बॉडी हमारी हेल्दी रहेगी। पैर के नाखून से लेके और सर के चोटी के बाल तक हमारा सब कुछ बिल्कुल हेल्दी रहेगा दोस्तों। हम अनहेल्दी कब होते हैं, जब हमारी खून के अंदर अनहेल्दी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि खून के अंदर अनहेल्दी चीज़ें मिलती कैसे हैं, अब उसको हम समझते हैं दोस्तों। और उसकी वजह से इंसान की बॉडी में बीमारियां शुरू होती हैं, राइट। वो क्या है उसको हम समझते हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखना है, समझना कि हमारी बॉडी में किस तरीके से पूरा सिस्टम बनता है। हम खाना खाते हैं, वो अंदर जाता है, कैसे क्या होता है, उसको पूरा समझना। आपको इस वीडियो को देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। Digestion in human beings. Human beings take food through mouth and digest it in specific organs for digestion. यानी कि हम सबसे पहले खाना खाते हैं, हमारे मुंह में जाता है, हम चबाते हैं, उसके बाद वो हमारे गले पे पहुंचता है, वहां से फिर वो हमारे अंदर आता है, पेट के अंदर। Undigested food is defecated. The food we take, the parts of the alimentary small intestine. अब देखना, खाना खाया, अंदर जाओ, कहाँ जाए उसके बाद, buccal cavity. ब्यूकल कैविटी से जाता है हमारे अंदर, वो कहाँ पे, ईसोफेगस से जाता है, लीवर के पास जस्ट नीचे होता है स्टमक, पेट होता है, राइट। अब एक बात समझना, हमारा ये जो पूरा एरिया ना, चेस्ट से नीचे वाला एरिया, चेस्ट जो नीचे है ये पेट नहीं है, राइट। इसको हम पेट बोलते हैं, लेकिन पेट कौन सा है, पेट हमारा लीवर के जस्ट नीचे दिख रहा है, ये एक गोल गोल शेप में, ये होता है पेट। और इसके अंदर होता है एक एसिड चलता है इसके अंदर। ये क्या करता है, जब भी हम कुछ खाएंगे तो खाना सबसे पहले कहाँ जाएगा, इसको देखना वीडियो को। The food gets digested gradually as it passes through the various parts of the tract. Digestive juices secreted by the food for proper digestion as we eat during between in the food in all that swallowed food. ये खाना गया, ये अंदर जाएगा और यहाँ से जाएगा सीधा हमारे पेट में, देखना peristaltic movements of the esophagus. ये जाता है, ये है हमारा पेट, दिख रहा है।
ये है लीवर रेड कलर का, और लीवर के जस्ट नीचे जो ना ये है हमारा स्टमक, ये हमारा पेट है, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी हम कुछ खाएंगे पिएंगे वो इसमें जाएगा, इसके अंदर एक लिक्विड होता है, एक पानी सा होता है, और उस पानी के अंदर ना एसिड बनता है, एसिड अम्ल जिसे हम कहते हैं वो बनता है। और वो क्या करता है, वो एसिड उस खाने के थ्रू, उस पानी के थ्रू जो भी बैक्टीरिया या जो भी वायरस जाता है वो एसिड उस पानी में से उस जो खाना हम खाया उसको वो पेट में उसको मार देता है। उसका काम होता है किसका, एसिड का, जो हमारे पेट के अंदर जो एसिड बनता है। अब काफ़ी सारे साथी होते हैं ना, उनको बहुत बार ना बहुत भयंकर पेट में गर्मी होती है, जलन होती है पेट के अंदर, राइट, टकार आती है, लूज मोशन हो जाती है। क्या होता है कि वो एसिड ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, और आपको पता है अति हर चीज़ की बुरी होती है। और जब वो एसिड ज़्यादा बनेगा तो वो हमारे पेट के अंदर गर्मी पैदा करेगा, उससे हमारे पेट में गर्मी होगी, गैस बनेगी, पेट में जलन होगी भयंकर वाली, अल्सर बन जाते हैं, मुंह में छाले होते हैं, वो इस रीजन से होते हैं, राइट। फिर खाना कहाँ जाता है, पेट में गया, वहाँ से खाने के अंदर जो गंदगी होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनको मार देता है। फिर वहाँ से कहाँ जाता है, वहाँ से वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखना इस वीडियो को समझना। down the tract till it reaches the stomach. ये दिख रहा है, ये दिख रहा नहीं है येलो कलर का, ये क्या है, वो एसिड है, वो बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करता है ये। Stomach. Stomach is a bag-like. यहाँ से खाना जाएगा, फिर यहाँ से देखो ये बन गया, ये खाने के टुकड़े टुकड़े होके ये अब जा रहे हैं अंदर हमारे इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाते हैं ये, राइट। टुकड़े बन गए, खाने के टूट गए टुकड़ों में, और यहाँ से वो जाता है हमारे छोटी आंत में। ये गया, देखो हो गया अंदर, राइट। अभी अंदर चला गया, वहाँ से क्या होगा, By the inner line helps to kill the bacteria present in the food, down proteins in small intestine. राइट। अब वो चला गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम कहते हैं छोटी आंत। अब छोटी आंत में जब जाता तो वहाँ पे क्या होता है, छोटी आंत उस खाने में से, उस लिक्विड में से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। वो कैसे करती है इसको देखना समझना, और वहाँ से मेन प्रोसेसिंग होती है, वहाँ से हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर हमारा न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी बॉडी को हेल्दी और अनहेल्दी बनाने की प्रोसेसिंग वहाँ से होती है। इसको समझना दोस्तों। देखो यहाँ Small पे intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. कितना, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है दोस्तों ये। As देखो। soon as the small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into. यहाँ पे गया, और यहाँ से दिख रहा है जस्ट नीचे ये होती है पैनक्रिया। पैनक्रिया का मतलब होता है हमारी बॉडी के लिए इंसुलिन रिलीज करना, यानी कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने में से जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, ये क्या करती है, इंटेस्टाइन खाने में से ग्लूकोज निकालती है, ये समझिए ग्लूकोज निकालती है, राइट। ग्लूकोज को निकालती है, और ग्लूकोज के साथ साथ हमारी जो पैनक्रिया होती है वो पैनक्रिया भी साथ साथ में इंसुलिन रिलीज करती रहती है, ताकि ग्लूकोज बॉडी के अंदर बैलेंस रहे, राइट। पैनक्रिया क्या करती है, साथ ही साथ में ग्लूकोज के साथ में पैनक्रिया इंसुलिन रिलीज करती है, ताकि बॉडी में बैलेंस रहे क्या, शुगर लेवल। और अगर पैनक्रिया ग्लूकोज बनाना बंद कर देगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, और शुगर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, इंसान को डायबिटीज होना शुरू हो जाती है। गॉट इट, करेक्ट, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब समझिए, ये ग्लूकोज निकालेगी। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी की एनर्जी है जो खाने से मिलती है, ऊर्जा है। Liver is the largest gland in the human body and is situated in the upper side of the abdomen. To the right, it is reddish brown in color. It secretes bile, which breaks down fats. Bile is stored in gallbladder between meals. Pancreas, hepatic juice, like glucose, absorption of thin blood vessels close to the surface. अब देखो यहाँ पे देखो ना, Food in the small intestine. The inner wall of the small intestine has. देखो ये दिख रही है झिल्लियाँ, इनको कहते हैं विल्ली, इनको कहते हैं वेली, राइट। अब जो भी हमने खाना खाया टुकड़ों में आ गया, टुकड़ों में आके वो चला गया छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जब जाता तो ये वेली, इनको कहते हैं झिल्लियाँ, ये वेली कह सकते हो, वेली। ये वेली क्या करती हैं, उस खाने के अंदर से ग्लूकोज को निकालना शुरू करती हैं। अब कैसे निकालते हैं इसको देखना समझना। Finger-like projections called villi, which have a network of thin blood vessels close to the surface.
The villus increases the surface area of absorption and absorbs the digested food materials. The substances thus absorbed are transported through the bloodstream to different organs in the body. इसने ऑब्जर्व करके और हमारे खून के अंदर इसको मिला दे ग्लूकोज को, राइट। देखो खून में आ गया ना, ब्लड में आ गया, इसको मिला देती है। अब यहाँ से फिर वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, राइट। तो ऐसे करके हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, खाना बनता है, ग्लूकोज की सब चीज़ें यहाँ से बनती है दोस्तों। तो अब समझ जाइए कि हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट क्या है। वो है हमारा, वैसे तो सारे मेन पार्ट है, देखो हर पार्ट की कीमत है, बट पूरी बॉडी को जो न्यूट्रिशन देती है वो कौन है, हमारे इंटेस्टाइन है दोस्तों। ओके, और इसको ठीक रखना मतलब बॉडी की 99% बीमारियां ठीक रखना, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये खराब क्यों हो जाती है? ये खराब होती है आजकल जो हम फास्ट फूड खाते हैं उनसे, और जो हम केमिकल वाला जो खाना खाते हैं उससे। हम जो बर्गर खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चिप्स, ये सब चीज़ें खाते हैं दोस्तों, ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे देती है। और यही नहीं, जो हम ऑयली फास्ट फूड खाते हैं, ऑयली फास्ट फूड, देखो मैं नहीं कहता नहीं खाना चाहिए, महीने में 1 या 2 बार खा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट ज़्यादा खाना नुकसान देता है। और ज़्यादा खाने से क्या होता है, ये जाके हमारे पेट में चिपक जाते हैं, चिपक के हमारी जो विल्ली होती है ना, उनके अंदर जो जॉइंट होता है वो उनको क्या कर देती है, तोड़ देती है, उनको लीक कर देती है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल गट दिख रहा है, नॉर्मल गट। इस फोटो में जो है नॉर्मल गट मतलब बिल्कुल इनके जो जॉइंट है बिल्कुल जुड़ा हुआ है, यानी कि इनके खाने की जो गंदगी है ना वो अंदर नहीं जाएगी खून के अंदर। लेकिन क्या होता है, जैसे वो लीक हो जाता है, यानी कि वो जब हम ये फालतू का खाना खाते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, केमिकल वाला खाना खाते हैं, और जो ये ऑयली खाना खाते हैं, उससे क्या होता है, उनका जॉइंट जो बीच में जो जोड़ होता है ना, जोड़ टूट जाता है। और टूटने से क्या होता है, वो खाना सीधा उसके अंदर की गंदगी सीधा हमारे खून में मिलने लग जाती है, यानी कि उसकी सफाई नहीं होती, वो फिल्टर नहीं होता, और बिना फिल्टर हुए सीधा हमारे खून में मिल जाता है। और क्या होता है, जब गंदगी खून में मिलेगी तो क्या होगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी, और जैसे ही वो सर्कुलेट करना शुरू कर देगी तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी में बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। कैंसर, शुगर, थायराइड, कुछ भी लगा लो, ये कोलेस्ट्रॉल भी यहीं से बनता है। कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो फिर क्या होगा, हमारा हार्ट की समस्या बनेगी, हार्ट अटैक होना शुरू हो जाएगा। ये सब यहीं से बनते दोस्तों, सब कुछ। ये मेन प्रॉब्लम ये समझ लो कि पूरी बॉडी में समस्याओं की मेन जड़ यही है, राइट। अब इसको हमें हेल्दी रखना दोस्तों। अगर ये हेल्दी रहेगा तो हम हमारी बॉडी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये समझ लीजिए, सबसे मेन पॉइंट है ये, इसको ठीक रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें अपने खाने पीने का ध्यान देना जरूरी है। और दूसरा, अभी ठीक कैसे होता है, देखिए ये क्या हो गया, अब वो जब वो उनका जॉइंट टूट गया तो क्या हो गया, वो बैक्टीरिया, वो गंदगी, वो वायरस, सब कुछ इसके अंदर जाके मिलने लग गया। किसमें, हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड में मिलेगा तो बॉडी में वायरस वो एंटर करेगा और पूरी बॉडी में अपना तहलका मचाना शुरू कर देता है, फिर वो गंदगी करके बॉडी को पूरा बीमार करना शुरू कर देता है, राइट। जिससे हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और बैड बैक्टीरिया बढ़ के बॉडी को बीमार करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसको हम ठीक कैसे करें, राइट। तो सिम्टम बता दूं, जब भी आपकी बॉडी में बड़ी बीमारियां रूप अपना अस्तित्व जमाना शुरू करेंगी, उससे पहले उसके कुछ सिम्टम होना शुरू होते हैं। सिम्टम क्या, आपके गैस बनना शुरू हो जाएगी, आपको कब्ज की समस्या रहना शुरू हो जाएगी, राइट। आपको उसके अलावा आपको पेट में, मतलब सबसे पहले बीमारियां आपके पेट में, आपको आपका पेट आपको संकेत देना शुरू कर देगा, गैस बना के, कब्ज करके, राइट। या फिर आपको पेट में कभी कभी दर्द होना, मतलब सारी चीज़ें आपके पेट से होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपने उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों फिर वो एक टाइम बाद बढ़ती फिर वो कल को कैंसर, शुगर, ये बड़ी बीमारियां आकार ले लेती हैं। सबसे पहली शुरुआत आपके पेट से होती है, करेक्ट। तो जिन भी साथियों को ना ऐसी समस्या हो पेट की, किसी को पेट में खाना प्रॉपर पचता नहीं हो, राइट है, किसी को पेट में कब्जी रहती हो, किसी को गैस बनती हो, पेट में जलन रहती हो, पेट में उनके अल्सर हो, इस टाइप की समस्या हो ना, तो दोस्तों आप अभी से उन पर ध्यान दे लीजिए। अगर ये समस्या कल को बड़ी हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, तो दोस्तों कल को फिर वो आगे जाके बड़ी बीमारी करेगी। ये बात ये 100% श्योर है। और जब कल को बड़ी बीमारी करेगी तो पैसा भी लगेगा,
शरीर खराब भी होगा, और अगर वो बीमारी कंट्रोल से बाहर हो गई तो इंसान क्या होता है आपको पता है, मुझे पता है, फिर वो अंतिम सच्चाई को सामना कर लेता है। और अगर आप और हम सब अपने परिवार से, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं दोस्तों, और हम सबको उनको सावधान रखना है, हैप्पी रखना है, तो अब सवाल आता है कि सर पेट को हम कैसे साफ रखें, राइट। हम नहा के अपनी बॉडी को साफ कर लेते हैं, हम टूथब्रश करके अपने मुंह को साफ करते हैं, पेट में तो हम सर ब्रश भी नहीं कर सकते, इसका तो कोई वो भी नहीं है कि चलो हम सफाई कर ले इसको कैसे साफ करें, इसमें गुड बैक्टीरिया कैसे बना कर रखें। दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ है, पता है क्या, वो है अपना एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। अगर आप साल में कम से कम 3 महीना, बता रहा हूँ कम से कम 3 महीना, और अगर आप साल में अगर 6 महीना अगर ये प्रोडक्ट खा लेते हैं दोस्तों, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप 100 साल से ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं। यस, हेल्थ इशू आपको होगा नहीं, बाकी अगर वैसे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई टेक्निकल कोई एक्सीडेंट हो गया वो अलग बात है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने साल में 6 महीना, अगर 6 भी छोड़ो, अगर आपने साल में कम से कम 3 महीना भी, 1 महीना खा लिया फिर 2 महीने का गैप दे दिया, फिर 1 महीना खा लिया फिर 2 महीने का गैप दे दिया, अगर आपने ऐसा भी एक हेल्दी इंसान, एक स्वस्थ इंसान अगर अपने साल में कम से कम 3 महीना ये खा लेता है, अपना एक न्यूट्रास्यूटिकल 2 महीने चलता है दोस्तों, राइट। अगर आप ये 3 महीना भी खा लेते हो ना एक साल में, तो मैं इतना कह सकता हूँ आप अपने पेट की सफाई कर सकते हो। ये आपकी पेट की सफाई करता है, ये आपके पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया बना देता है, जिससे आपके पेट के जो लीक होता है ना, इंटेस्टाइन का लीक होता है, वो जॉइंट खुलता नहीं है, बना रहता है, और आपके पेट की गंदगी को बाहर निकालता रहता है। ये क्या है एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स दोस्तों। अगर ये न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स हम खाते हैं तो हम अपने आप को और हमारे परिवार को हर प्रकार की बीमारियों से दूर रख, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, राइट। तो अगर आप अपने परिवार को, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं ना, तो साल में कम से कम 3 महीना तो कम से कम आप न्यूट्रास्यूटिकल खाना शुरू कर दीजिए, साल में 3 महीना। और आप साल में अगर 6 महीना खाते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, राइट। इतना कह सकता हूँ आप आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, जो भी होती है बड़ी बड़ी बीमारियां, आप उन सबसे अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रख पाएंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये जब हम खाते हैं तो इसके अंदर होते हैं गुड बैक्टीरिया, अरबों खरबों की संख्या में इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट के अंदर जाते हैं और गंदगी, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया, उनको खत्म करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन की सफाई करते हैं दोस्तों। इनका काम होता है हमारे इंटेस्टाइन की सफाई करना, गंदगी को साफ करना, ये इसका मेन काम होता है। इसको अगर आप खाएंगे तो ये आपकी बॉडी में पेट की समस्या को सारी ठीक करेगा, जिससे कल को आपको शुगर जैसी बीमारी नहीं होगी, कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी, ये सब बीमारी से आप दूर रह सकते हैं, ओके। और जब आप इसको खाएंगे तो आपकी इंटेस्टाइन हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी, और अगर इंटेस्टाइन हैप्पी है, खुश है, तो हम लोग हैप्पी हैं। अब देखो होता क्या है ना, जब इंटेस्टाइन जब हैप्पी नहीं होती है, खुश नहीं होती ना, तो आपको ना डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाता है, आपको टेंशन रहेगी, आप परेशान रहेंगे दोस्तों, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है इससे, इसका इतने सारे नुकसान होते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप हमेशा अपने हेल्थ को ध्यान रखें, इसका केयर करें, राइट। अब सवाल आता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, देखिए दोस्तों, हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल है उसकी एमआरपी है 4500 रुपए, राइट। कितनी है? 4500 रुपए एमआरपी है। अब मुझे बात बताइए, किस किस को लगता है कि सर ये 4500 रुपए बहुत ज्यादा महंगा है? किस किस को लगता है? किसी 4500 को लगता है? अगर देखा जाए, आप अपने परिवार को, अपने आप को आने वाली हर प्रकार की बीमारी से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों को बता दूं, हम अगर फालतू का पैसा खर्च करते हैं, खाते हैं पीते हैं, 4500 इसकी एमआरपी है और चलता है 2 महीना, यानी कि 60 दिन। दोस्तों क्या हम अपने शरीर पे एक दिन का, डेली का 75 रुपये खर्च नहीं कर सकते? जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो लोग 100 रुपये खर्च कर देते हैं, जो गुटखा खाते हैं वो लोग 100 रुपये खर्च कर देते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक, पानी, फालतू का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, वो दिन में इतना पैसा खर्च कर देते हैं। तो क्या हम अपने हेल्थ के ऊपर 75 रुपये दिन का खर्च नहीं कर सकते? और छोड़िए इसकी डीपी रेट, जब हम अपनी आईडी से परचेज करते हैं तो हमें पड़ता है 3900 रुपये का, राइट। कितने का पड़ता है दोस्तों? 65 रुपये का। अब मुझे बताइए, क्या अपने आप को हमेशा हेल्दी रखने के लिए, कम से कम 100 साल तक जिंदा रखने के लिए, और अपने परिवार को हमेशा हेल्दी रखने के लिए, क्या दिन का 65 रुपये खर्च करना क्या महंगा है?
लगता है आपको कि सर बहुत महंगा है, लगता है। अब मुझे बताइए, क्या हम एक दिन का अपनी बॉडी पे 65 रुपये खर्च नहीं कर सकते? अगर हम एक बार ऑर्डर मंगवा के यूज करते हैं, ये 2 महीना चलता है दोस्तों, हम पर डे का अपनी बॉडी पे 65 रुपीज़ खर्च सकते हैं खर्च। सोचो। अब बताइए, अब किस को लगता है सर बड़ा महंगा ये? लगता है किसी को? लगता है किसी को कि सर बहुत महंगा ये? 65 रुपीज़ पर डे, 65 रुपीज़, 65 रुपये पर डे खर्च। आप सर खुद आप बैठ के कैलकुलेशन करिए कि अब महीने में जब फास्ट फूड खाते हैं या कुछ भी करते हैं, राइट, फास्ट फूड खाते हैं कुछ भी करते हैं दोस्तों, आपका महीने का खर्चा कितना आता है? मैं लिख के देता हूँ, कम से कम 1000 रुपये खर्च कर देते हैं एक महीने का फालतू खाने में, कभी कोल्ड ड्रिंक पीने में, कभी कहीं घूमने फिरने में, कभी कुछ करने में, जिससे शरीर खराब ही होता है। लेकिन अगर बात आए सही चीज़ की, तो हम शरीर पे 65 रुपये खर्च नहीं कर सकते एक दिन का। खुद सोचो दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको पड़ता है मात्र 65 रुपये में, और ये 65 रुपये आपको 100 साल तक जिंदा रख सकता है दोस्तों, 100 साल तक। अब सोचिए कि अगर 65 रुपये एक दिन का है, और अगर आप 3 महीना खाते हैं साल में, तो दोस्तों कितना खर्च होगा लगा लो। और आप अपने आप को आने वाले टाइम के लिए कितनी ज़्यादा बीमारी से बचा सकते हैं, कितने एक्स्ट्रा खर्चों से बचा सकते हैं। तो एक ही बात कहूँगा, जिनके पास नहीं है वो ऑर्डर करें, और जिन्होंने आज तक नहीं खाया वो कम से कम यूज करें, खाइए दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, आप अपने परिवार की पूरी केयर कर सकते हैं, उनको हेल्दी रख सकते हैं। और आप हम जब खुश रहेंगे ना, तो जो पैसा आपने खर्च किया इस पर, उससे कहीं ज़्यादा, उससे कई गुना पैसा आप कमा लेंगे दोस्तों, उससे कई गुना कमा लेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज ठीक है मैम। जी ओके, तो विजेता मैम ने हैंड रेज किया, उनको इन्वाइट करते हैं। यस मैम, वेलकम। थैंक यू सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल। एक्चुअली इतनी भी अभी सुनी है मैंने, और जैसे प्रोबायोटिक के बारे में आप बता रहे थे, क्योंकि मेरे लिए तो ये आपका दिया हुआ, मैं आपको भगवान की तरह समझ रही हूँ कि एक वरदान है। मैं इतनी परेशान थी कि शायद डॉक्टर भी फेल हो रहे थे। आपको मेरी सारी पता है सर, क्योंकि मुझे इतनी भयानक बीमारी। आप सबको बताइए आपके साथ क्या हुआ, आपने कितना पैसा खर्च किया, बताइए सबको, और आप लास्ट में क्या बेनिफिट आपको मिला मैम, प्लीज। एक्चुअली आज से 3 साल पहले अचानक से मेरे को उल्टियां लगनी शुरू हुई, बहुत ही ज्यादा। 6 महीने मतलब 3 महीने पहले मैं ऐसे ही रही, गिरदाबासी, उल्टी होती, कुछ भी खाती, थोड़ा बहुत भी। मैम आपका माइक म्यूट हो गया शायद, आवाज़ चली गई। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, एक मिनट, आपका माइक म्यूट करता हूँ मैं। यस मैम। ओके सर, ओके। एक्चुअली फोन आ गया था, तो सर जी। मैं 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, दवाई खाती रही, और मतलब मुझे लगा कि वैसे ही कुछ परेशानी है पेट के अंदर। लेकिन जब ज्यादा हो गया, 3 महीने हो गए, तो मुझे ये डॉक्टर के पास अलग, मतलब दूसरे शहर में लेके गए। वहां डॉक्टरों ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओ। तो उस अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, बस ये आया कि आंतों में स्वेलिंग आ गई है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन जो मेन बीमारी थी वो नहीं आई। उन्होंने दवाइयां दी, लेकिन दवाइयों से 19 या 20 का फर्क हुआ। उल्टियां बंद नहीं हुई, ऐसी ही होती, जो भी थोड़ा बहुत खाती वो निकल जाता। बिल्कुल कमजोर हो गई, फेस इतना डल हो गया कि बिल्कुल बहुत ही खतरनाक वाली स्थिति। 3 महीने और ऐसे ही बीत गए। फिर इन्होंने डॉक्टर चेंज किया, इनके एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि आप वहां लेके जाओ। वहां लेके गए, उन्होंने चेकअप किया, अंदर से यहाँ से पता नहीं क्या डाला, मुझे बेहोश करके उन्होंने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद जी। इन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। लेकिन इनसे जो बताया, उन्होंने बोला कि जो मैम को बीमारी है वो इतनी खतरनाक है, उसको मिनी कैंसर बोलते हैं। जी जी अल्सर जो होते हैं उनको मिनी कैंसर बोलते हैं। तो ये इतने डर गए उस टाइम पे कि अभी तो हमारे बच्चे भी छोटे हैं, अभी तो हमारी फैमिली मतलब इतनी अच्छी से संभली भी नहीं है। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन से में आ गए। मुझे नहीं बताया था इन्होंने कुछ भी, लेकिन उन्होंने बोला कि इसका इलाज है, ये नहीं है कि इलाज है, लेकिन ये कभी लाइफ में जाता नहीं। इसका सिर्फ आपको परहेज करना है और दवाइयां कंटिन्यू खानी है, लाइफ टाइम दवाई खानी है। मैंने मतलब इन्होंने घर आके मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि शायद कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है मेरे को। तो जी जी। उन्होंने डॉक्टर ने बोला 6 महीने इनको रोटी नहीं खिलानी है बिल्कुल भी, ठीक सिर्फ है। लिक्विड रखना है। अब थोड़ा बहुत लिक्विड जूस वगैरह या अपना
दही मट्ठा उन्होंने जरूर बताया था, और अपना थोड़ा बहुत ऐसे ही खाना शुरू किया। तो मेरे को जैसे उनकी दवाइयाँ चली, दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मुझे खानी ही खानी थी। इतना मतलब पूरा दिन दवाइयों का वो होता। 3 साल से मतलब 6 से 7 लाख रुपए मेरे खर्च हो चुके थे। अब लगा लो हफ्ते की 10-10, 15-15 हजार की भी दवाई मेरी आई थी। उसके बाद जब मैं इस लाइन में आई, आपके साथ जुड़ी, आपने मुझे बताया प्रोबायोटिक के बारे में, मुझे पता चला, मैंने ऑर्डर लगाया। 2 सेट मतलब 3 सेट आए थे मेरे। मतलब मैंने खाना शुरू किया। खाने के 7वें दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं थोड़ा रिलीफ सा महसूस होता, मतलब गिरदाबाद रहती थी, वरना काम भी का मन भी नहीं होता, पर ऐसी ही रहती थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैंने खाया उसको, और खाने के 17वें दिन मैंने डॉक्टर की दवाई बंद कर दी। पहले 7वें दिन मैंने उड़द की दाल खाई थोड़ी सी, आज तक भी मुझे याद है वो कि उड़द की दाल खाई। जिस दिन मैं उड़द की दाल खा लेती थी, पूरी रात मेरे को बाथरूम में बितानी होती, इतनी उल्टी होती। मुझे इंजेक्शन लगता, 2-3 टैबलेट खानी होती जो उल्टी वाली आती हैं, जो डॉक्टर ने एक्स्ट्रा में दे रखी थी, तब जाके मुझे आराम होता। फिर मैं 3-4 दिन के लिए अपना बिस्तर में पड़ जाती। लेकिन मैंने थोड़ा फिर सब कुछ खाना शुरू किया, थोड़ा, ऐसे नहीं कि मैं पेट भर भर के खाती, थोड़ा। फिर मैंने सोचा कि पता तो मेरे को जब चलेगा, जब मैं डॉक्टर की दवाई बंद करूंगी, तभी तो मेरे को पता चलेगा ये मेरे को असर कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने डॉक्टर की दवाई 17वें दिन बंद की थी, और आज तक मेरी डॉक्टर की 3.5 या 4 महीने के आसपास हो गए होंगे। मैंने आज तक भी डॉक्टर की दवाई नहीं खाई है। और मैंने एक सेट पूरा खाया था, और दूसरे सेट में से तो मैंने 2-4 ही पाउच खाए थे, बाकी मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने खाया है। और अब मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे और मंगाना है, आप मेरा ऑर्डर लगवा दो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि 2-3 दिन रुक जाओ, मैं आपको पेमेंट दे दूंगा और आप ऑर्डर लगवा लेना। क्या बात इस चीज से मेरे को मतलब मैं ये मानती हूँ कि राहुल सर को इतनी दुआ देती हूँ कि शायद अगर ये मेरी लाइफ में नहीं आते, मुझे इस लाइफ लाइन में नहीं लेके आते, तो शायद मैं कभी ठीक नहीं होती। और इसको नहीं खाती तो मैं लाइफ टाइम दवाई डॉक्टर की खाती। इतने मतलब एडमिट रहती थी 6-6, 7-7 दिन, इतनी इंजेक्शन लगते, इतनी सुइयां लगती, बहुत परेशान होती, बच्चे परेशान होते, फैमिली परेशान होती। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, हेल्थ बहुत अच्छी है। उस दिन से आज का दिन है, मेरे को उल्टी भी नहीं हुई है, एक भी दिन उल्टी नहीं हुई है। जैसे मेरा सब कुछ बाहर का बंद हो गया था, अब मैं वो भी खा लेती हूँ थोड़ा। मिर्च मसाले, बिल्कुल फीका खाना बनता था मेरा अलग से, वो भी मैं अब सबके साथ मिक्स बनाती हूँ और अपना सबके साथ खाती हूँ। पहले क्या होता था, हस्बैंड बाहर से आते, कुछ बच्चों के लिए स्पेशल लेके या ऑर्डर करते, तो मैं नीचे चली जाती, हम ऊपर रहते, या फिर दूसरे रूम में चली जाती, क्योंकि बच्चे खा रहे होते तो फिर मेरा भी मन करेगा। लेकिन अब हम साथ बैठ के खाना खाते हैं। क्या बात है, मतलब आपके परिवार की वापस खुशियाँ सारी वापस आ गई है, बहुत हैप्पी हैं और आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हैं। वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब यहाँ के हमारे प्रोडक्ट, स्किन को लेके आपको पता ही है मैं कितनी परेशान थी कि धूप में निकलना मेरा बंद था। अपना हाइड्रा मैंने यूज किया, हाइड्रा से मुझे इतना फायदा हुआ, साथ में अपने प्रोबायोटिक से इतना फायदा हुआ, स्प्रुलिना मैंने खाई है, अपने टोटल प्रोडक्ट शैम्पू वगैरह मैं सब यूज कर रही हूँ। तो प्रोडक्ट तो हमारे सारे बेस्ट हैं, लेकिन मैं इसको ज्यादा बेस्ट मानती हूँ जो प्रोबायोटिक है हमारा, क्योंकि उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपका एक्सपीरियंस सबको काम आया। और आपको बता दूँ एक बात है, ये फैक्ट बता दूँ, फैक्ट है ये, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम अगर आपका एक बार लीक की गट हो गया तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता। ये बात नोट कर लीजिए। फिर आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपके इंटेस्टाइन की समस्या ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। क्योंकि इनकी जो स्किन है ना, इतनी पतली आती है कि बाल का भी बहुत बड़ा हिस्सा मान लो, बाल बाल को 100 से गुना करोगे ना, तो जितना आएगा ना उससे भी ज़्यादा पतली इसकी वो आती है झल्ली। अब लगा लो इतनी पतली झल्ली पे क्या डॉक्टर ऑप्शन कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों इसको ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका इलाज एक ही है, न्यूट्रास्यूटिकल खाइए, बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। राइट, तो थैंक यू मैम। नेक्स्ट